गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी 6th क्लास की बुक व्याकरण का लेसन नंबर 4 शब्द रचना। बच्चों, आपने पिछले लेसन में वर्ण विचार में ये पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसका अर्थ भी होना चाहिए। अगर उसका अर्थ ही कोई नहीं होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है शब्द का। जैसे म प्लस ल प्लस क, मलक, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। तो उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। अगर हम मलक को, इन वर्णों को अलग अलग जगह पे रखें तो क प्लस म प्लस ल, तो क्या बन जाएगा? कमल। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। बेटा, वर्णों को भी तभी मिलाएं जब उसका कोई मीनिंग निकले, कोई शब्द बने। मतलब कि वर्णों का जो सार्थक समूह है उसे शब्द कहते हैं। जैसे फूल, विद्यालय, नगर, हम, कुछ भी ऐसे शब्दों के आगे चार प्रकार में चार भेद हैं इसके। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है रचना या फिर बनावट के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर, और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। पहले हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इसके आगे चार भेद हैं बच्चों: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहले हम करेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे हिंदी में आ गए हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे हिंदी में आ गए हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे कि दुग्ध, श्वास, निर्धन, ग्रह आदि। तत् का मीनिंग होता है बच्चों उसकी, और सम का मीनिंग होता है समान, अर्थात उसके समान। आगे है बच्चों, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को संस्कृत भाषा के जिन शब्दों को सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो होते हैं तद्भव शब्द। जैसे जीव, घी, खेत, घोड़ा। जैसे तत्सम देखो, क्षेत्र, क्षेत्र क्षत्रिय वाला आएगा और हम क्या बोलते हैं इसको? खेत। दंत का दांत, सूर्य का सूरज। ये इनमें डिफरेंस होता है बच्चों। फिर है देशज। देशज का मतलब होता है देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए, उसे कहते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला, चारपाई। ठीक है। आगे है विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं, बल्कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली और भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें बोलते हैं विदेशी शब्द। जो और भाषाओं से हमारी हिंदी में आ गए हैं। जैसे अंग्रेजी से डायरी, ट्रेन, गैस, मशीन, इंग्लिश के वर्ड हैं बच्चों। जैसे अरबी से क्या है? मतलब, नकल, एहसान, अमीर, किताब। चीनी से जैसे चारा, तूफान, लीची। ये चीनी वर्ड है, हमारी हिंदी में आ गए हैं बच्चों। आगे है रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं बच्चों। एक है रूढ़ योग, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। पहले हम करेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य सार्थक खंडों में, मतलब कि टुकड़ों में विभक्त, बांटा, इनको अन्य टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे चिड़िया, सब्जी, तारा, सूर्य, मित्र, कमरा, ऐसे कुछ वर्ड्स। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है बच्चों योग से बनने वाला। वो शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। इनके टुकड़े जब आप करते हैं ना इन शब्दों को, तो इनका अर्थ निकलता है। देखो, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र प्लस पति अर्थात राष्ट्र का पति। विद्यालय प्लस, विद्यालय का देखो विद्या प्लस आलय, तो क्या बन गया? विद्या का घर। ये शब्द हैं यौगिक शब्द। फिर है योग रूढ़। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से भी अधिक अर्थ होते हुए भी वे किसी स्पेशल, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, इसे बोलते हैं योग रूढ़। जैसे दशानन है, दश प्लस आनन, इसका मीनिंग है 10 आननों वाला, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, त्रि प्लस नेत्र, 3 नेत्रों वाला, अर्थात शिव। आगे है प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं बच्चों, विकारी और सेकंड है अविकारी। पहले है विकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, इसे बोलते हैं विकारी शब्द। इनके इनके आगे 4 हैं बच्चों: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, इनके कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता। देखो, विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता। इसे कहते हैं अविकारी शब्द। ये भी संख्या में 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे है बच्चों अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर इसके 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और
निरर्थक। आगे इसके पार्ट है पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम अर्थात भिन्नार्थक। इसी तरह आपने सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं और राइट भी और बुक वर्क भी बुक में फिल करना है बच्चों। थैंक यू।